सुप्रभात, मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बाइन टाइम्स की ओर से। महाराष्ट्र में बीजेपी को बड़ा झटका, वरिष्ठ नेता एकनाथ खड़से एनसीपी में होंगे शामिल। महाराष्ट्र के मंत्री जयंत पाटिल ने बुधवार को बताया कि भाजपा के वरिष्ठ नेता एकनाथ खड़से शुक्रवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। एकनाथ खड़से ने भाजपा के महाराष्ट्र अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल को इस्तीफा भेजा था। उन्होंने लिखा है कि मैं व्यक्तिगत कारणों से भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूँ। महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता जयंत पाटिल ने कहा कि शुक्रवार को खड़से शरद पवार की मौजूदगी में दोपहर 2 बजे एनसीपी में शामिल होंगे। खड़से के गृह क्षेत्र जलगांव मुक्ताई नगर में पहले ही खड़से के समर्थकों ने बड़े बड़े बैनर लगा दिए हैं। खड़से के समर्थकों का कहना है कि उन्हें काफी लंबे समय से पार्टी में उपेक्षित किया जा रहा था। खड़से महाराष्ट्र में बीजेपी के ओबीसी का सबसे बड़ा चेहरा माने जाते हैं। यूपी से राज्यसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी प्रत्याशी प्रो रामगोपाल यादव ने किया नामांकन। राज्यसभा की 10 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी प्रत्याशी प्रो रामगोपाल यादव ने बुधवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ पहुंचकर नामांकन किया। उन्होंने 2 सेटों में नामांकन किया। नामांकन विधानसभा के टंडल हॉल में किया। रामगोपाल यादव ने 2 सेटों में नामांकन पत्र दाखिल किया है। एक सेट में नरेंद्र सिंह वर्मा समेत 10 प्रस्तावकों की हस्ताक्षर है और दूसरे में राम गोविंद चौधरी समेत 10 प्रस्तावकों के हस्ताक्षर हैं। नामांकन के दौरान समाजवादी पार्टी के नेता बड़ी संख्या में पहुंचे। नामांकन के वक्त विधानमंडल कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम, महबूब अली सहित तमाम नेता मौजूद रहे। भारत में कोरोना संक्रमण के मामले 76 लाख के पार। भारत में लगातार तीसरे दिन कोविड-19 के दैनिक नए मामलों की संख्या 60,000 से नीचे रही। कोरोना वायरस संक्रमण के 54,044 नए मामले सामने आने से देश में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 76,51,107 तक पहुंच गए। राष्ट्रीय स्तर पर मरीजों के ठीक होने की दर अब 88.81% हो गई है, जबकि मृत्यु दर 1.51% पर है। कमलनाथ को चुनाव आयोग का फरमान, आइटम वाले बयान पर 48 घंटे में मांगी सफाई। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री इमरती देवी को आइटम कहने पर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ की मुश्किलें बढ़ गई हैं। चुनाव आयोग ने उनसे 48 घंटे में जवाब मांगा है। बता दें कि कमलनाथ मध्य प्रदेश के डाबरा में कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश राजे के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मंच से कहा कि सुरेश राजे हमारे उम्मीदवार है, सरल स्वभाव के, सीधे साधे हैं, ये उसके जैसे नहीं है। क्या है उसका नाम, मैं क्या उसका नाम लूं? आप तो उसको मुझसे ज्यादा अच्छे से जानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। यह क्या आइटम है? उनके इस बयान पर काफी विवाद हुआ था। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 30 लाख सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा दिवाली बोनस। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की है। केंद्र सरकार ने 30 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को दिवाली बोनस देने की घोषणा की है। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे कर्मचारियों के खाते में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि तुरंत पैसे ट्रांसफर करने का आदेश दे दिया गया है। इस निर्णय से 30.67 लाख गैर राजपत्रित सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा। चीन सीमा पर भारतीय सैनिकों ने किया चमत्कारी काम, राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बुधवार को भारतीय सैनिकों ने लद्दाख में एलएसी के साथ चीनी सैनिकों के साथ अपनी गतिरोध में चमत्कारी काम किया है और कहा कि कोई भी शक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व में 1 इंच भी भारतीय भूमि पर कब्जा नहीं कर सकती है। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ स्थिति का उल्लेख करते हुए सिंह ने कहा कि वह भारतीय सेना के कार्यों के परिचालन विवरण को विभाजित नहीं कर सकते हैं, लेकिन जोर दिया कि लोग सिर्फ ताली नहीं बजाएंगे, लेकिन अगर वे अपनी वीरता के बारे में जान लेते हैं तो खुशी से उछलना शुरू कर देंगे। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि कोई भी शक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व में हमारी जमीन का 1 इंच हिस्सा नहीं ले सकती, सिंह ने कहा। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर संजय दत्त ने कैंसर से जीती जंग। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर संजय दत्त कैंसर बीमारी से उबर गए हैं। इस बात की घोषणा खुद अभिनेता ने की है। वह पिछले कई दिनों से अपने कैंसर के इलाज को लेकर चर्चा में थे। सभी उनकी जल्दी ठीक होने की कामना कर रहे थे। संजय ने भी इस दौरान अपना हौसला नहीं खोया और बीमारी से जंग जीत कर लौटे। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके अपनी बीमारी से उबरने की बात फैंस को बताई है। संजय दत्त ने अपने बच्चों के जन्मदिन पर इस बात का खुलासा किया कि वह ठीक हो चुके हैं।
इसके साथ ही उन्होंने अपने फैंस और कोकिलाबेन अस्पताल में उनका ख्याल रखने वाली डॉक्टर सेवंती का भी शुक्रिया अदा किया। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह की नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए बाइन टाइम्स हिंदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।